आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हमारी राजस्थान में वन्य जीवों से संबंधित अंतिम क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, तालसापर अभ्यारण्य एक काली मृदा का क्षेत्र है। यहां पर काली मृदा नहीं पाई जाती है, यहां पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। इसका मतलब पहला कथन गलत है। और तालसापर अभ्यारण्य चूरू जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तालसापर अभ्यारण्य चूरू। इसका मतलब पहला कथन गलत है। दूसरा, राज्य में गंगा के मैदान यानी गंगा के मैदान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर स्थित है। इस उद्यान का संपूर्ण क्षेत्र मैदानी है। बिल्कुल दूसरा कथन सही है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में से बाणगंगा व गंभीरी नदी इसी के अंदर से निकलती है। तीसरा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर विश्व धरोहर से गौरवान्वित है। बिल्कुल चौथा कथन सही है, क्योंकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है 1985 में। इसका मतलब कथन 2 व 3 सही है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? कनक सागर, माउंट आबू। तो माउंट आबू अभ्यारण्य जो सिरोही में है, ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। माउंट आबू अभ्यारण्य की स्थापना 2008 में हुई थी और ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और इस अभ्यारण्य को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से माउंट आबू अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था जून 2009 को। तो यह भी याद रखना, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा माउंट आबू अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया? तो जून 2009 को किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और यह जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है IUCN, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय मॉर्गस स्विट्जरलैंड के अंदर है। यानी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है IUCN, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके द्वारा एक रेड डाटा बुक जारी की जाती है जिसमें संकटग्रस्त पेड़ पौधे, जीव जंतु, इसकी अलग एक रिपोर्ट जारी की जाती है और वे रेड डाटा बुक में जारी की जाती है। इसी का राइट आंसर होगा 3 नंबर। लाल आंकड़ों की पुस्तिका होती है जिसमें संकटग्रस्त जीव जंतुओं के नाम होते हैं। और यह संस्था 1948 में स्थापित IUCN के द्वारा जारी की जाती है और जिसका पूरा नाम, ये याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका पूरा नाम है। इसके द्वारा ये रेड डाटा बुक जारी की जाती है जिसमें संकटग्रस्त पादपों यानी कि जीव जंतु से संबंधित अलग अलग पुस्तिका यानी कि अलग अलग रेड डाटा बुक जारी की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा संभावित स्थानों को चीता पुनर्वास योजनाओं के लिए चुना गया है। नाहरगढ़ जयपुर, शेरगढ़ बारा, शाहगढ़ जैसलमेर या रामगढ़ जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा शाहगढ़ जैसलमेर में भारत सरकार के द्वारा चीता पुनर्वास केंद्र बनाया गया। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। याद रखना, आने वाले एग्जाम में वापस पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य कहां पर है? बूंदी में है। जवाहर सागर कहां है? कोटा में है। तालसापर कहां है? चूरू में। और वन विहार कहां है? धौलपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा
बीकानेर। आखेट निषेध क्षेत्र कहां पर है? ये बीकानेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जिले दिए हुए हैं, हमें सुमेलित करना है। जोहड़बीड़ कहां है? बीकानेर में है। गुड़ा बिश्नोई कहां है? जोधपुर में है। गोगेलाव कहां है? नागौर में है। और बीड़ कहां है? झुंझुनू में। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अब मैं आपको इंपोर्टेंट बता देता हूं, जो आरपीएससी के द्वारा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र नागौर के अंदर एक गोगेलाव कहां है? नागौर में। इसके अलावा एक रोटू है, रोटू कहां है? नागौर में है। इसके अलावा मनसा माता झुंझुनू में है, बीड़ झुंझुनू में है, शाकंभरी माता झुंझुनू में है, याद रखना। इसके अलावा गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में है। इसके अलावा खिंचन वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा एक रणखार ये सांचौर में है। इसके अलावा सोरसेन 12 में है। इसके अलावा उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में है। और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है। रामगढ़ 12 में है। अगला क्वेश्चन, और एक सुंदा माता कहां पर है? जालोर सिरोही में है, संरक्षित क्षेत्र। राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 नए वन्य जीव संरक्षित रिजर्व हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सोरसेन 12, खींचन जोधपुर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो गोगेलाव कहां है? नागौर में। और रोटू कहां है? नागौर में। और जालोर में कौन सा है? एक रणखार जालोर में है। और इसके अलावा सुंदा माता जालोर और सिरोही दोनों में। इसके अलावा चूरू जिले में कौन सा है? चूरू जिले में तालसापर अभ्यारण्य है। इसके अलावा पाली जिले में जवाई बांध लेपर्ड फर्स्ट और लेपर्ड सेकंड ये पाली में है, जहां तेंदुआ पाए जाते हैं। तेंदुआ का पुनर्वास है यहां पर। अगला क्वेश्चन, रोटू राजस्थान किसका आरक्षित वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा रोटू कहां पर है? नागौर में है। गोगेलाव कहां है? नागौर में है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है और दूसरी तरफ जिले दिए हुए हैं। सुंदा माता कहां है? जालोर सिरोही में है। गुड़ा बिश्नोई कहां है? जोधपुर में है। गोगेलाव कहां है? नागौर में। और बीड़ कहां है? झुंझुनू में है। ये बार बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जिले असंगत को छांटिए। पहला, बीड़ कहां है? झुंझुनू में है। शाकंभरी झुंझुनू में, बीड़ झुंझुनू में, मनसा माता झुंझुनू में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। गोगेलाव अभी हमने पढ़ा, गोगेलाव कहां है? नागौर में। तो इसका राइट आंसर होगा असंगत है 2 नंबर का। जोहड़बीड़ बीकानेर में, गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला से सुमेलित नहीं है? सुंदा माता जालोर सिरोही में बिल्कुल सही है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। गोगेलाव नागौर में बिल्कुल सही है। रोटू नागौर में बिल्कुल सही है। गुड़ा बिश्नोई जयपुर में नहीं, कहां पर है? जोधपुर में। यह संरक्षित क्षेत्र जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में बिल्कुल सही है, और जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। रोटू कहां है? झुंझुनू में नहीं, कहां पर है? नागौर में। शाकंभरी शिक्कर और झुंझुनू में बिल्कुल सही है। और गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में बिल्कुल सही है। 2 नंबर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि रोटू नागौर में नहीं, झुंझुनू में। झुंझुनू में शाकंभरी है, मनसा माता है, और इसके अलावा बीड़ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? गोगेलाव नागौर में, कहां पर है? नागौर में। इसके अलावा बीड़ झुंझुनू में, शाकंभरी झुंझुनू में, मनसा माता झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन,
अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर होगा रणखार जालोर, जो कि 25 अप्रैल 2022 को बना था। लेकिन वर्तमान में कितने हैं राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व? तो 36 है। कितने हैं? कुल 36 है। अगला क्वेश्चन, उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कोटा में। कहां पर है? कोटा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया? तो 25 अप्रैल 2022 को राजस्थान का 16वां वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इनकी राजस्थान के वन विभाग द्वारा राजस्थान के 33 जिलों के अलग अलग शुभंकर जारी किए हुए हैं। अब प्रश्न पूछ रहा है कि शुभंकर सही सुमिलित नहीं है, यानी कि कौन से जिले का कौन सा शुभंकर घोषित किया हुआ है, हमें त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। अजमेर का खरमोर पक्षी है, बिल्कुल सही है। भरतपुर का सारस क्रेन है, बिल्कुल सही है। और दौसा का मगरमच्छ है, ये गलत है, क्योंकि दौसा का खरगोश है। दौसा का क्या है? खरगोश है। और जालोर का भालू है, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के 33 जिले, नवीनतम 50 जिले हैं, लेकिन नवीनतम जिलों के शुभंकर अभी तक घोषित नहीं किए हुए हैं। अब मैं इन 33 जिलों के बता देता हूं कि कौन कौन से। जैसे अजमेर का खरमोर है, जैसे अलवर का सांबर है, सांबर, जैसे भीलवाड़ा का मोर है, भीलवाड़ा का मोर है। इसके अलावा बांसवाड़ा का जल पीपी है। इसके अलावा बारा का मगरमच्छ है। बाड़मेर का मरु लोमड़ी है। भीलवाड़ा का मोर है। और बीकानेर का भट्ट तीतर है। और इसके अलावा बूंदी का सुरखाव है, बूंदी का सुरखाव। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, चौसिंगा चित्तौड़गढ़ का है। इसके अलावा चूरू का कृष्ण मृग, यानी कि काले हिरण, कहां के हैं? चूरू के हैं। दौसा का खरगोश है। धौलपुर का पचीरा, धौलपुर का क्या है? पचीरा। इसके अलावा डूंगरपुर का जागिल, जागिल कहां का है? डूंगरपुर का है। इसके अलावा हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला है। इसके अलावा जैसलमेर का गोडाउन है। गोडाउन किसका है? जैसलमेर का है। इसके अलावा जालौर का भालू है। जालौर का क्या है? भालू है। झालावाड़ का गागरोनी तोता है। झुंझुनू का काला तीतर है। किसका है? झुंझुनू का है। इसके अलावा जोधपुर की कुर्जा है, जोधपुर का शुभंकर कुर्जा है। इसके अलावा करौली का घड़ियाल है। घड़ियाल किसका है? करौली का है। कोटा का उदबिलाव है। उदबिलाव किसका है? कोटा का है। इसके अलावा नागौर का राजहंस है। नागौर का क्या है? राजहंस नागौर का है। इसके अलावा पाली का तेंदुआ है। तेंदुआ पाली का है। और प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरी प्रतापगढ़ की है। इसके अलावा राजसमंद का शुभंकर भेड़िया है। क्या है? भेड़िया है। सवाई माधोपुर का बाघ है। सवाई माधोपुर का क्या है? बाघ है। इसके अलावा श्रीगंगानगर का चिंकारा है। चिंकारा। इसके अलावा टोंक का हंस है। और राजहंस किसका था? नागौर का। इसके अलावा भरतपुर का क्या है? सारस है। इसके अलावा जयपुर का चीतल है। चीतल किसका है? जयपुर का। और सिरोही का जंगली मुर्गा है। इसके अलावा सिक्कर का शाहीन है। सिक्कर का शाहीन है। और उदयपुर का है कब्र बिज्जू। कब्र बिज्जू किसका है? उदयपुर का। तो ये 33 शुभंकर याद रखना, आने वाले एग्जाम में यदि प्रश्न पूछे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शुभंकर सुमेलित नहीं है। भीलवाड़ा का मोर है, बिल्कुल सही है।
चूरू का कृष्णमृग है, बिल्कुल सही है। और सवाई माधोपुर का शेर है और जैसलमेर का गोडाउन है। तो सवाई माधोपुर का बाघ है न कि शेर है, क्या है, बाघ है न कि शेर है। तो इसका राइट आंसर होगा, सही सुमलित नहीं है, 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? अजमेर का क्या था? अजमेर का था खरमोर। हनुमानगढ़ का क्या था? हनुमानगढ़ का क्या था? छोटा किलकिला था। दौसा का खरगोश था और भीलवाड़ा का क्या था? मोर था। तो क्या प्रश्न पूछा कि मोर किसका शुभंकर है? तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा का। अगला क्वेश्चन, कृष्णमृग शुभंकर है बाड़मेर का, चूरू का, कोटा का या जैसलमेर का? तो कृष्णमृग किसका है? चूरू का है। तो जैसलमेर का कौन सा शुभंकर है? गोडाउन है। बाड़मेर का कौन सा है? बाड़मेर का क्या है? बाड़मेर का है मरु लोमड़ी। बाड़मेर का है मरु लोमड़ी। और कोटा का है उदबिलाव। उदबिलाव किसका है? कोटा का है। जैसलमेर का गोडाउन, बाड़मेर का मरु लोमड़ी और कोटा का उदबिलाव और चूरू का कृष्णमृग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर गलत युग्म को पहचानिए। अलवर का बाघ है, गलत है। अलवर का कौन सा है? अलवर का है सांभर। सांभर किसका है? अलवर का है। तो बाघ किसका है? सवाई माधोपुर का। किसका है? सवाई माधोपुर का। क्या प्रश्न पूछा है? कौन सा शुभंकर सही सुमली यानी कि गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। भीलवाड़ा का मोर है, बिल्कुल सही है। भरतपुर का सारस है, बिल्कुल सही है। जालोर का भालू है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा खरगोश। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जिसे दौसा का शुभंकर घोषित किया हुआ है। और डूंगरपुर का कौन सा है? जागिल है। इसका राइट आंसर डूंगरपुर का कौन सा है? जागिल। और छोटा किलकिला हनुमानगढ़ का है। कुर्जा किस जिले का शुभंकर है? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर का। जयपुर का कौन सा है? चीतल है। जालोर का भालू है। और झालावाड़ का कौन सा है? गागरोनी। तोता किसका है? झालावाड़ का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? भेड़िया किसका है? राजसमंद का है। कब्र बिच्छू किसका है? उदयपुर का है। और भालू किसका है? जालोर का है। और कुर्जा किसका है? जोधपुर का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुपलेता नहीं है? जयपुर का चीतल है, बिल्कुल सही है। पाली का तेंदुआ शुभंकर है, बिल्कुल सही है। सवाई माधोपुर का बाघ है, बिल्कुल सही है। कोटा का घड़ियाल है, यह गलत है, क्योंकि कोटा का उदबिलाव है। उदबिलाव कोटा का है। और घड़ियाल किसका है? करौली का है। किसका है? करौली का। तो इसका सही सुमलित कौन सा है? 4 नंबर का। आज राजस्थान के वन्य जीवों से संबंधित राजस्थान के हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े, राजस्थान के हमने अभ्यारण्य पढ़े, राजस्थान में हमें संरक्षित क्षेत्र पढ़े। आज हमारा टॉपिक पूर्ण हुआ और ये 5 क्लास से आप आने वाले एग्जाम के लिए देख लेना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।